सियासी गुमशुदाओं की तलाश में इस नाम की अपेक्षा तो कभी भी नहीं थी। फिर ये नाम आया कैसे? सड़कों पर, सियासत में, गलियारों में, कानाफूसियों में ये आवाज आई कैसे कि गायब हो गए हैं सचिन पायलट, नहीं नजर आ रहे हैं सचिन पायलट। क्या ये सचिन पायलट का सचमुच गायब होना है या फिर बहुतों को गायब करने की तैयारी है? क्या चल रहा है सचिन पायलट के साथ? ये सब कुछ समझने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सवाल यह उठ रहा है कि वो सचिन पायलट जो अपनी ही गहलोत सरकार में तरकश के सारे तीर निकाले हुए थे, पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आए थे, पैदल मार्च किया था, बड़ी सभा की थी, बहुत जबरदस्त ललकार की थी। ऐसा लग रहा था कि ये सचिन पायलट जब सरकार में नहीं बल्कि विपक्ष में होंगे तो क्या करेंगे, जब अपनी सरकार में लोगों के लिए इतनी आवाज उठा रहे हैं। सोच रहे थे, दिल में यह था कि सीजेपी का प्रोटेस्ट की जगह वो प्रोटेस्ट सचिन पायलट का होना चाहिए था, आवाज पुरजोर तरीके से उठनी चाहिए थी। और पेपर लीक का प्रोटेस्ट, जब नीट का पेपर लीक हुआ उसका प्रोटेस्ट में सचिन पायलट की अगुवाई में पूरे दिल्ली के सड़कें पटनी चाहिए थी। वो सचिन पायलट का जलवा कहां गया? सचिन पायलट अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी उतना नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए लोग कह रहे हैं कि गायब हो गए सचिन पायलट, मिसिंग सचिन पायलट। इस तरह की बातें चल रही है। लेकिन समझना इस बात को पड़ेगा कि षड्यंत्रों का जवाब षड्यंत्रों से देना होगा। और केवल मेहनत करके पहले देख ली बहुत, मेहनत के साथ जब तक षड्यंत्र, स्ट्रैटेजी, रणनीति नहीं जुड़ी होगी तब तक पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जैसे पॉलिटिशियंस को, राजनेताओं को हराना बहुत मुश्किल है। उनके षड्यंत्रों को हराना बहुत मुश्किल है। सचिन पायलट ने लोहा लिया, भरपूर लोहा लिया, इसलिए उनके साथ कोई भंवरी देवी कांड नहीं हुआ, इसलिए उनके साथ कोई दूसरा ऐसा कांड नहीं हुआ जिससे वो परशुराम मदेरणा बन जाए, जिससे वो महिपाल मदेरणा बन जाए, जिससे वो मिर्धा बन जाए। वैसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत कुछ हुआ। इसलिए क्या अब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है और किसी बड़ी तैयारी में है। आलाकमान, सबसे जरूरी काम यह था कि आलाकमान को पूरी अपनी तरफ करना, और उसमें सचिन पायलट कामयाब रहे। साल भर से ज्यादा 25 सितंबर के बाद अशोक गहलोत को मिलने तक का समय नहीं दिया राहुल गांधी ने। क्या यह सचिन पायलट की पहली जीत नहीं थी? क्या इस जीत के लिए साइलेंटली दिल्ली में काम हो रहा था? क्योंकि पता है दिल्ली की आलाकमान को जब तक पूरी तरह से उनके कानों में सही बातें नहीं डलेगी तब तक वो षड्यंत्रों को समझेंगे नहीं, और यहां की मेहनत एक झटके में एक षड्यंत्र से पलट जाएगी। इसलिए क्या सचिन पायलट रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं? पहले आलाकमान को सेट करके फिर राजस्थान में जलवा दिखाने की तैयारी कर रहे हैं? या फिर सोच ये है कि करूंगा मैं बहुत कुछ, उपचुनाव में जैसे किया, क्रेडिट मिल जाएगा डोटासरा को, और डोटासरा उस क्रेडिट की कहीं ना कहीं भेलपूरी बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के साथ मजे से खाएंगे? ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या सचिन पायलट फिर से पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी खुद पर या खुद के किसी समर्थक पर आने का इंतजार कर रहे हैं और फिर जलवा दिखाने का इंतजार कर रहे हैं? सचिन पायलट एआईसीसी में काम करके गायब नहीं बल्कि बहुतों को गायब करने की बहुत ही सही रणनीति से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सचिन पायलट की राजनीति में वो निचला स्तर तो नहीं है कि वो नाकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार जैसे शब्द अपने भाषणों में इस्तेमाल कर कर बहुत ही सस्ती लोकप्रियता, बहुत ही सस्ती सुर्खियां बटोरने की कोशिश करेंगे। सचिन पायलट कम उम्र में उतने राजनीतिक रूप से मैच्योर हो चुके हैं कि वो रणनीति का जवाब रणनीति से देना जानते हैं, और इसलिए शायद
मिर्धाओं और मदेरना को जो षड्यंत्र हरा गया वो पायलट को उस तरह से नहीं हरा पाया। और अब सचिन पायलट हर प्रोपेगेंडा को समझते हैं कि बॉम्बे की एजेंसियां कैसे काम कर रही है, कैसे स्ट्रैटेजी बना रही है और उसका जवाब मुझे कैसा देना चाहिए। और इसीलिए आलाकमान के साथ केरल जितवा देते हैं, आलाकमान के साथ काम करके उन्हें हर चीज़ से अवगत करा देते हैं। और एक बात, सारी चीज़ें हो गई, जैसे विनोद झाकड़ का आना, निर्मल चौधरी को वापस भेजना, ऐसे सारे काम कहीं ना कहीं पायलट की सलाह पर ही हो रहे हैं केंद्र में। केंद्र जब तक पूरी चीज़ें समझ नहीं जाता तब तक राजस्थान में उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ जाए। क्या इस स्ट्रैटेजी पर सचिन पायलट काम कर रहे हैं या फिर सच में गायब हो गए हैं? तो आप बताइए, पायलट गायब हुए या बहुतों को गायब करने की तैयारी में है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।